चलिए नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मैथ मास्टर पर। एसएससी सीजीएसएल का नोटिफिकेशन आ चुका है। आप सभी लोगों ने फॉर्म वगैरह भरना स्टार्ट भी कर दिया होगा, लेकिन एक चीज समझिए, फॉर्म भरना भी अपने आप में एक बहुत अहम स्टेप है। अगर आप फॉर्म भरने में कोई एक छोटी सी भी गलती कर जाते हैं ना, तो ये समझ लीजिए कि आप इस पूरी रेस से बाहर हो जाएंगे अगर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया। और नो डाउट फॉर्म में कई बच्चे कभी कभी गलती कर देते हैं, जिस वजह से आपने देखा भी होगा कि पिछले टाइम में कई लोगों के फॉर्म रिजेक्ट हुए। तो काफ़ी बच्चों की क्वेरी आ रही थी हेल्पलाइन नंबर पे। कोई पूछ रहा था, बोले सर ओटीआर वगैरह में प्रॉब्लम आ रहा है, कुछ कह रहे थे सर लाइव फ़ोटो लेने में प्रॉब्लम आ रहा है, कैसे लें। क्योंकि एक डर तो रहता है ना कि अगर फॉर्म रिजेक्ट हो गया तो पूरी एक साल की मेहनत बर्बाद हो जाएगी, हमें एक साल इंतज़ार करना पड़ेगा, और जो डर होना लाजमी भी है। तो इस प्रॉब्लम को पूरे तरीके से रिजॉल्व करने के लिए एक बेहतर सॉल्यूशन समझ में ये आया हमें कि क्यों ना एक फॉर्म ही आप सभी के साथ में भर दिया जाए। ठीक है, किसी भी एक कैंडिडेट का फॉर्म डिटेल पिक करके जैसे जैसे उसका फॉर्म भरा जाएगा, मैं यहाँ पर पूरी कंप्लीट रिकॉर्डिंग आपको दिखा देता हूँ, है ना। इवन मैं ही वो फॉर्म भर दूंगा, और उस फॉर्म को रेफरेंस लेकर के आप अगर अपना फॉर्म भरोगे तो यकीन मानो उस फॉर्म में कभी भी आपकी कोई गलती नहीं होगी और आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, जिससे कि आप अपनी प्रिपरेशन को सुकून से कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम सीधे सीधे चलते हैं फॉर्म भरने पे, और बिल्कुल बेसिक से, मतलब इवन ये समझ लो यार कि मैं गूगल पे लॉगिन आईडी से शुरुआत करूंगा कि आप कैसे गूगल पे सर्च करके सीधे आप एक एक स्टेप बताते हुए आपको फाइनली फॉर्म सबमिशन तक लेकर के जाऊंगा। एक लाइव डेमो आप देख लोगे यहाँ पर, जिससे आपके फॉर्म में भरने में कोई भी गलती नहीं होगी। और इसके लिए मैं आपको एक चीज़ और बता दे रहा हूँ, आप जब ये फॉर्म भर रहे होगे तो इस वीडियो को रेफरेंस के तौर पर साइड में चला लेना और एक एक स्टेप फॉलो करते जाएंगे। मैं हर एक स्टेप के बारे में आपको डिटेल में बताता भी जाऊंगा। ठीक है, तो जब भी आप फॉर्म भर रहे हो तो इस वीडियो के एज अ रेफरेंस यूज करेंगे आप। चलिए कार्यक्रम शुरू करते हैं हम लोग। ठीक है, ये हमने शुरुआत करी यहाँ से, और अब हम शुरू करते हैं। ये लीजिए, आपका यहाँ से पेज ओपन हो गया। आप सबसे पहले गूगल पे जाएंगे। गूगल पे जाने के बाद में एसएससी की जो नई वाली ऑफिशियल वेबसाइट है ssc.gov.in, वो आप डाल के जैसे ही सर्च करोगे तो आपके पास ये पेज आ जाएगा। इसके बाद आप होम पेज पे जाओगे, एंड आई होप कि आप लोगों ने ओटीआर कर रखा होगा। इनकेस अगर ओटीआर नहीं किया हुआ है तो आप मेरी पुरानी वीडियो देख सकते हो, मैंने वहां पर ओटीआर भी करके दिखाया कि कैसे आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन सिर्फ एक बार करना होगा। उसके बाद एसएससी के आप जितने भी फॉर्म फिलअप कर रहे होगे, एसएससी ऑटोमेटिकली आपकी डिटेल वहां से उठा करके पिक कर लेगी। राइट, तो अगर आपने ओटीआर कर रखा है तो आगे बढ़ते हैं हमारे साथ में, और अगर नहीं कर रखा है तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड ऑन करा दे रहा हूं, आप उस वीडियो पर जाकर के पहले ओटीआर कर लीजिएगा। ठीक है, एंड आई होप कि अभी जैसे आपने ओटीआर कर रखा है, अब यहां से आपकी जर्नी शुरू होती है। आपको सबसे पहले क्या करना रहेगा, यहां से लॉगिन करना रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लॉगिन कर लेते हैं। एक मिनट, ये यहाँ पे हम दोबारा से जाते हैं, ssc.gov.in पर गए। इसके बाद में हम यहाँ पर गए, सबसे ऊपर आपको एक बटन मिलेगा लॉगिन एंड रजिस्टर। ये बटन आपको दिखाई पड़ रहा होगा। जैसे ही आप इस बटन पर क्लिक करोगे, आपको अपने यहाँ पर डिटेल डालनी पड़ेगी। जो भी आपका यूज़र नेम ओटीआर का है, रजिस्ट्रेशन का रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है। जो भी आपने पासवर्ड क्रिएट किया होगा ओटीआर में, वो पासवर्ड डालना है। इनकेस सपोज करो कि आप पासवर्ड भूल गए हो, तो आप फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक कर दोगे तो वो जो पासवर्ड है या उस पासवर्ड क्रिएट करने की जो लिंक है, वो आपके रजिस्टर्ड नंबर पे और रजिस्टर्ड मेल आईडी पर सेंड कर दी जाएगी। ठीक है, चलिए यहाँ पर सारी डिटेल क्लियर है। अब इसके बाद में हम यहाँ पर कैप्चा डाल लेंगे। राइट, और इसके बाद में आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले कैप्चा फिलअप कर दिया जाए, और ये रहा। सावधानी से सब काम करेंगे, कोई भी गलती की जिसमें गुंजाइश ना हो। ये सब फिल करने के बाद में लॉगिन कर लेंगे। आप लॉगिन में पहुंच चुके होंगे। अब इसके बाद में क्या रहेगा, इस तरीके से आपके सामने दो पेज खुले होंगे। वहां पर आपकी जितनी भी प्रोफाइल से कनेक्टेड डिटेल है वो सब आपको शो कर रही होगी कि आप कौन कौन से फॉर्म भर सकते हैं या कौन कौन से फॉर्म भर चुके हैं, एप्लीकेशन हिस्ट्री, एडमिट कार्ड डिटेल, सब कुछ। हम लोग सीधे मुद्दे पर चलते हैं। हमें सीएचएसएल का फॉर्म भरना है, तो हम अप्लाई करेंगे।
आप क्या करेंगे, यहाँ पर इस अप्लाई बटन पर करेंगे। चूंकि ये थोड़ी सी एक्टिविटी इस पर ऑलरेडी कर चुके हैं, तो चलिए भाई हम लोग यहाँ पर गए, हमने अपना शुरू कर लिया फॉर्म। अब जैसे ही आप वहाँ पर अप्लाई पर क्लिक कर रहे हो, फर्स्ट पेज आपके सामने ये क्लिक होगा। ये ऑटोमेटिकली पूरी डिटेल यहाँ पर फिलअप है, इसमें कोई भी कुछ आप इफ बट नहीं करेंगे, क्योंकि ये पूरा डाटा आपकी OTR डिटेल से पिक किया गया है। ठीक है, जो भी आपने रजिस्ट्रेशन करते टाइम पे डाटा डाला था ना, ये वहाँ से पिक किया गया है। तो इसमें कुछ भी आपको एड ऑन करने की ज़रूरत भी नहीं है और अथॉरिटी भी नहीं होगी, क्योंकि सारे ऑलरेडी लॉक बटन होंगे। तो पहला पेज जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो आप आगे बढ़ जाएंगे, नेक्स्ट करेंगे। यहाँ से आपकी जर्नी शुरू होती है। अब आपको फिलअप की ज़रूरत है। यहाँ से आपका फॉर्म भरना स्टार्ट हो रहा है। सबसे पहले आपसे वो पूछ रहा है हाईएस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपने क्या क्या कर रखा है। नो डाउट CHSL के लिए हमें 12th चाहिए, बट आपने शायद ग्रेजुएशन कर रखा हो या डिप्लोमा कर रखा हो या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा हो। जो भी आपने किया होगा, जो मैक्सिमम कर रखा है उस पर आप क्लिक कर देंगे। आपने ग्रेजुएशन जैसे कर रखा है तो ग्रेजुएशन कर दिया, इतना काम कंप्लीट हो गया। इसके बाद अगली बटन देखिए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपकी जो जर्नी है वो शुरू हो रही है क्वालिफाइंग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए। तो क्वालिफाइंग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, CHSL ऑब्वियसली 12th है। तो आप यहाँ से अपनी वो 12th वाली डिटेल डालना शुरू करेंगे। तो 12th स्टैंडर्ड क्वालिफाइंग एजुकेशनल डिटेल था, वो डाल दिया। अब इन्होंने पूछा है कि ये आप पास कर चुके हैं, अभी आप करें वो ऑब्वियसली पास हो चुके हैं। किस साल में आपने पास किया हुआ है, तो यहाँ पर जिस भी साल में आपका सर्टिफिकेट इशू हुआ है ना, आपको पता होगा, वो आप ईयर डाल देंगे। हमने ईयर सबमिट कर दिया। इसके बाद किस स्टेट से किया है आपने, बोर्ड, यूनिवर्सिटी, इन सभी पर चर्चा करेंगे। तो ऑब्वियसली हम उत्तर प्रदेश से हैं, तो उत्तर प्रदेश डिटेल डालेंगे। इसके बाद में फिर आता है नेक्स्ट नेम, नेम ऑफ बोर्ड और यूनिवर्सिटी, किस बोर्ड से आपने किया हुआ है। तो जो भी आपका बोर्ड रहेगा आप वो बोर्ड यहाँ पर डालेंगे। जैसे यहाँ पर है बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन उत्तर प्रदेश, तो ये बोर्ड हम फिलअप कर देंगे। फिर इसके बाद आपका रोल नंबर, ये सब वही 12th की डिटेल आपको डालनी है। तो वो डॉक्यूमेंट जो भी है वो अपने मोबाइल में या सामने रखिएगा। चूँकि मेरे पास भी है तो मैं उसी से सब डाटा आपके लिए डाल रहा हूँ। 09 ये हमने रोल नंबर डाल दिया। परसेंटेज कितनी आई थी, अब ये तो मैथमेटिक्स का सवाल हो गया। इसके लिए तुमने अगर परसेंटेज पढ़ रखा होगा तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ रखा है तो जाके आदर्शला में एडमिशन ले लेना जा करके। ठीक है, फिलहाल यहाँ पर अगर हम देखें परसेंटेज इनकी कितनी बनी हुई है, तो लगभग इन्होंने स्कोर तो काफ़ी अच्छा कर रखा है। 86.6% की इन्होंने परसेंटेज बनाई है, बहुत सही है। तो जब आप परसेंटेज पे होते हैं तो आपको CGPA फिलअप नहीं करना होता है, और अगर आप CGPA पर होते हैं तो परसेंटेज फिलअप नहीं करना होता, ग्रेडिंग सिस्टम वगैरह। तो ये हमने पूरी अपनी क्वालिफाइंग एजुकेशनल डिटेल डाल दी है। इसके बाद में आप इसको सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। जैसे ये डिटेल सेव हो गया, ओके कर दिया हमने, आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद कुछ पर्सनल डिटेल और पूछी जाएगी आपसे, जिसमें से पहली चीज़, इफ़ अगर आप एक्स सर्विसमैन है ना, आप अगर आर्मी वगैरह में या DP वगैरह में सर्च कर चुके हैं, दिल्ली पुलिस वगैरह में, तो आप एक्स सर्विसमैन का कोटा वगैरह अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो जैसे ही आप यस करोगे तो आपके पास पूरी एक्स सर्विसमैन की डिटेल भरने के लिए आए, क्योंकि डाटा तो नहीं चाहिए भाई कि आप सही में जेन्युइन हो या कुछ भी हो रहे हो। और अगर आप नहीं है एक्स सर्विसमैन तो नो कर देंगे, तो वो पूरी डिटेल हट जाएगी। क्लियर है? अगर आप हैं तो फिर अपनी एक्स सर्विसमैन की डिटेल डालिएगा। क्या आप एज रिलैक्सेशन सीख कर रहे हैं, लाइक जैसे SC कैटेगरी में 5 साल का आपको एज रिलैक्सेशन मिलता है, आपकी 27 साल से ज़्यादा की एज हो गई है, फिर भी आप एज रिलैक्सेशन अवेल करके आप अपनी एज मतलब फॉर्म फिल करना चाहते हैं, तो वो एज रिलैक्सेशन कोड आपको डालना पड़ेगा। वो SC के लिए अलग रहता है, OBC कौन सी उस चीज़ के थ्रू आप अपना एज रिलैक्सेशन अवेल कर रहे हैं, तो वो कोड आपको डालना रहेगा, किस कैटेगरी के थ्रू। फिलहाल ये जनरल कैटेगरी में आते हैं तो ये एज रिलैक्सेशन अवेल कर नहीं पाएंगे, तो ये हट जाएगा। इसके बाद ये जो पॉइंट आता है, ये देखो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पर क्या लिखा है, डू यू वांट टू मेक योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन अवेलेबल फॉर एक्सेसिंग जॉब अपॉर्चुनिटी इन टर्म ऑफ DOPT। इनका कहना ये है कि क्या आप ये जो भी अपनी इंफॉर्मेशन है DOPT के साथ में शेयर करना चाहते हैं जॉब के साथ में, तो ऑब्वियसली इसके लिए आपको यस करना पड़ेगा हर सिचुएशन में, क्योंकि वो अथॉरिटी है कि सरकारी काम कोई भी, आप भी जानते हो, बिना लिखा पढ़ी के नहीं होता है। ये वो अथॉरिटी है जो आपके डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करने की अथॉरिटी देती है DOPT को। तो ये आपको हमेशा यस ही करना है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी में आते हैं। इतना करने के बाद में हम सेव नेक्स्ट कर देंगे। ये वाला पेज भी हमारा सेव हो गया।
अब हमारी इतनी इन्फॉर्मेशन जा चुकी है। नेक्स्ट जो हमारी इन्फॉर्मेशन है अब वो है हमारे एग्जाम को लेकर के, ठीक है, कि आप यहाँ पर इन्होंने पूछा है प्रेफरेंस ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर, कि आप कहाँ पर एग्जाम देना पसंद करते हो। तो ऑब्वियसली जहाँ पर आपकी रीच अवेलेबल हो आसानी से आप वहाँ पर दीजिएगा। तो सबसे पहले तो हम लोग चलेंगे NR रीजन पर, क्योंकि वहीं पर हमें हमारा मिलेगा दिल्ली, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं दिल्ली सेलेक्ट कर लूँगा। आप अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग, जैसे सपोज करो कि आप लखनऊ के आसपास रहने वाले हो तो आप लखनऊ चूज़ कर लो, कानपुर चूज़ कर लो, इलाहाबाद चूज़ कर लो। आप अपनी रीच के अकॉर्डिंग 3 सेंटर चूज़ कर लेना, उन्हीं में से किसी एक पर आपको एग्ज़ाम देने के लिए जाने की कॉल आएगी। तो एक लखनऊ हो गया, दूसरा जयपुर हो गया इनका, और तीसरा ये रीज़न हम एक ही चूज कर सकते हैं कोई भी, ठीक है। तो तीसरा हम यहाँ पर रख ले रहे हैं रुड़की रख दे रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद में फिर आता है मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, सीबी जो आपका टेस्ट होगा, जो आपका रिटन टेस्ट होगा, उसका मीडियम आप क्या रखना चाहते हैं। तो अगर आप हिंदी मीडियम से तो आप हिंदी में रख लीजिए, आप इंग्लिश मीडियम से तो आप इंग्लिश रख लीजिए। और एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं, इस मीडियम का और आपके टाइपिंग के मीडियम का कोई कनेक्शन नहीं है। ये मीडियम आपके एग्जामिनेशन का मीडियम है कि आप किस मीडियम में पेपर देना चाह रहे हो रिटन टेस्ट। अब इन्होंने कहा वेरीफाई भी कीजिए, तो वेरीफाई भी कर दिया कि हाँ हमें हिंदी में ही पेपर चाहिए, पहला काम हो गया। फिर उसके बाद उन्होंने पूछा मीडियम ऑफ टाइपिंग टेस्ट, कि भैया आप टाइपिंग कौन से मीडियम में करना चाहते हो, हिंदी में टाइपिंग करना चाहते हो या इंग्लिश में। तो मोस्टली इंग्लिश में करते हैं क्योंकि हिंदी की टाइपिंग कुछ लोगों को नहीं आती है। तो आप जिस भी मीडियम में टाइपिंग करने में इंटरेस्टेड हो वो टाइपिंग का मीडियम डाल देंगे। ये हमने फिलअप कर दिया। इसके बाद डिटेल आती है कि क्या आप डिसेबिलिटी कैटेगरी में आते हो। तो ये चीज़ आपने OTR में पहले से ही डाल दी थी कि भैया हम तो डिसेबिलिटी में नहीं आते, तो इन्होंने बटन क्लोज कर रखा है। इनकेस अगर आपने डाला होता कि नहीं हम डिसेबल हैं, तो फिर वो वहाँ पर पूरी डिटेल मांगते फिर आपसे कि भैया हमें बताओ कि किस बेंचमार्क में आते हो, क्या लेबल है आपका, आपको स्क्राइब चाहिए या नहीं चाहिए, वो सारी चीज़ें। इसके बाद डू यू हैव द फिजिकल लिमिटेशन टू राइट पैरा दिस, ये क्या दे रखा है, सर्टिफिकेट टू दिस इफेक्ट ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इज परफॉर्मेट ऑफ एग्जामिनेशन वुड बी रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन। तो कोई आपको फिजिकल लिमिटेशन की रिक्वायरमेंट बोले, कोई फिजिकल लिमिटेशन नहीं है, हम परफेक्ट हैं। आगे बढ़ते हैं। वेदर 12th स्टैंडर्ड पास इन साइंस स्ट्रीम विद मैथमेटिक्स सब्जेक्ट। इन्होंने ये पूछा है कि क्या आपने जो 12th किया है क्या वो साइंस स्ट्रीम से है और उसमें क्या आपके पास मैथ सब्जेक्ट था। रीज़न ये है कि अगर आपके पास ये चीज़ है कि आपने 12th में मैथ ले रखा था तो आप DEO की पोस्ट के लिए भी एलिजिबल होते हो, डाटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट के लिए, राइट। तो यहाँ पर हम कर देंगे यस, क्योंकि हम इनके पास में 12th था मैथ में। ये आपने डिटेल पूरी फिलअप कर दी। इसके बाद में आप फिर से सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। ये पेज आपका कंप्लीट हो गया। अब मेन महाभारत स्टार्ट होती है कि यहाँ पर आपको फोटोग्राफ अपलोड करनी है और वो भी लाइव फोटोग्राफ अपलोड करनी है, राइट। और इसके बाद में यहाँ पर आपको सिग्नेचर अपलोड करना है। ये इन्होंने QR कोड दिया है कि इनकेस अगर आप लाइव फोटोग्राफ प्रॉपरली नहीं ले पा रहे हो तो SSC ने अपना एक एप्लीकेशन भी लॉन्च किया हुआ है प्ले स्टोर पर। आप वहाँ से वो एप्लीकेशन इंस्टॉल करके उस एप्लीकेशन के थ्रू आप फोटो यहाँ पर अपनी लगा सकते हो, ठीक है। चलो हम एक बार ट्राई करते हैं इनकी एक बार फोटो क्लिक करने के लिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर कैमरा ऑफ कर दे रहा हूँ क्योंकि इसी डिवाइस से ही इनकी फ़ोटो ली जाएगी। तो एक बार इसका कैमरा ऑफ करके अब आपको दिख रहा होगा, मैं एक बार इनकी फ़ोटो लेने की कोशिश करता हूँ, देखते हैं क्या नतीजा निकल के आता है। मैं भी नहीं जानता हूँ कि इनकी फ़ोटो प्रॉपर आएगी या नहीं आएगी। चलिए सही है, फोटो अप्रूव्ड एंड प्रोसेस्ड, ठीक है। तो यार कुछ टेक लेने के बाद में 1-2 टेक लगा हम लोगों को फोटो क्लिक करने में और फाइनली इनकी इस तरीके से फोटो आ गई है। अब इसके बाद में फोटो अपलोड करने के बाद में इनका सिग्नेचर हमें अपलोड करना है जो हमने ऑलरेडी सेव कर रखा था। यहाँ पर ये जो सिग्नेचर है हमने पहले से ही इस साइज़ में क्रिएट कर लिया था कि इसका साइज़ 10 KB से 20 KB के बीच में रहना चाहिए। लेंथ और विड्थ का भी इन्होंने डायमेंशन दे रखा था। ये सब कुछ हमने कर लिया और जब ये हम करते हैं तो ऑलरेडी यहाँ पर शो कर देता है। क्लियर है। ये सब करने के बाद में फिर हमारा नेक्स्ट स्टेप, इसको हमने सेव एंड नेक्स्ट किया, सक्सेसफुल, फोटो सिग्नेचर सब कुछ सक्सेस हो गया है। अब इसके बाद में नेक्स्ट बटन आपके पास आएगी। जब आप देख रहे होंगे तो आपको यहाँ पर आपका पूरा का पूरा प्रीव्यू ऑफ द फॉर्म दिख जाएगा, राइट। आप एक बार पूरे प्रीव्यू को पेशेंसली
गो थ्रू करेंगे कि कहीं पर कोई एरर तो नहीं है। अगर एरर है तो अभी हमारे पास अथॉरिटी है उसको करेक्ट करने की। तो हम इनका पूरा फॉर्म एक बार इन्हें पढ़ाएंगे। जरा आ जाओ, पढ़ लीजिए अपना फॉर्म। इनका फॉर्म पूरा, ये स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन तो ऑलरेडी फिल्ड है OTR के थ्रू। अब इसके बाद में लास्ट में जब हम पहुंच रहे होंगे तो लास्ट में पहुंचने के बाद में वहां से हम डाटा इनका चेक करेंगे। हाईएस्ट क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन डाली, 12th स्टैंडर्ड पास्ड 2016 में, ठीक है। स्टेट बोर्ड रोल नंबर एक बार क्रॉस चेक करेंगे हम, रोल नंबर करेक्ट है, परसेंटेज भी करेक्ट है। चलिए भाई, ये कंप्लीट हो गया है। उसके बाद में एक्स सर्विसमैन नहीं है हमें एक्स सर्विसमैन का बेनिफिट नहीं चाहिए, एज रिलैक्सेशन भी नहीं चाहिए। हम DOPT को अथॉरिटी दे रहे हैं डॉक्स देखने के लिए, ठीक है। हमने अपने प्रेफरेंस सेंटर देख लिए, एग्जामिनेशन सेंटर ओके है, ठीक है। मोस्टली इनका दिल्ली ही आ जाएगा। यहाँ पर इनकी CB मतलब कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम जो है उसकी लैंग्वेज हिंदी इन्होंने चूज करी है। टाइपिंग मीडियम इन्होंने इंग्लिश रखा हुआ है। इनके पास कोई डिसेबिलिटी नहीं है, पूरा इन्होंने गो थ्रू कर लिया। यहाँ से आपके सिग्नेचर और ये सब चीज़ें हो गई, ठीक है। इतना करने में जब हमने पूरा कंप्लीटली गो थ्रू कर लिया है, अब इसके बाद में हम इसे क्या कर देंगे, सेव एंड नेक्स्ट। जब ये सेव एंड नेक्स्ट कर दिया तो यहाँ पर आपका डिक्लेरेशन आएगा कि आप ये सब कुछ प्रमाणित कर रहे हैं कि ये सब आपकी इंफॉर्मेशन है। इसको सबसे पहले आप यहाँ आई एग्री पर क्लिक करेंगे, उसके बाद में ये कैप्चा फिलअप कर देंगे। तो जैसे ही हम ये कैप्चा डाल रहे हैं, बिल्कुल सेम उसी में आपको कैप्चा डाल देना है। और जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट करोगे, ये समझ लीजिए आपका फॉर्म कंप्लीटली फिलअप हो गया है। फॉर्म रिसीव्ड सक्सेसफुली, कंटेंट वेरिफिकेशन पेंडिंग। अब इसका एक कंटेंट ये लोग 24 घंटे 48 घंटे में वेरीफाई करके आपको कंफर्म कर देंगे। इसके बाद में आप चाहें तो अपना डैशबोर्ड पे जा सकते हो। अगर आप उस पे जा रहे हो, अगर आपको पेमेंट करने की छूट मिल रही तो ठीक है, अदरवाइज आप यहाँ से अपना पेमेंट कर सकते हो। पेमेंट आप जिस भी मेथड से करना चाहो, 100 रुपये फीस है। तो इनका पेमेंट तो फिलहाल आज हम ही कर देते हैं, राइट। तो यहाँ से हम UPI से पे कर लेते हैं, QR कोड से कर लेते हैं। QR कोड हमें ये दिखा देंगे और हम यहाँ से QR पे एक 100 रुपये का मतलब इन्होंने चूना हमें लगा दिया है ना। लगा दिया नहीं, इनकी अगर नौकरी लग जाए तो समझ लेंगे हम ये 100 रुपये हमारे पूरे तरीके से फलीभूत हुए हैं। फिलहाल इनका पेमेंट तो आज हमारे फ़ोन से ही होगा। तो ये रहा भाई, इनका पेमेंट पहुंच जाएगा और आप देख रहे हो कि विंडो कुछ इस तरीके से चल रही होगी। पेमेंट यहाँ से तो पैसा कट गया है। अब यहाँ पर योर ट्रांजैक्शन स्टेटस इज सक्सेसफुल, ओके डन, धन्यवाद। हमारा फॉर्म हमें दिखाइए क्या चीज़ है। अब यहाँ तक ये पहुँच चुके हैं, कंप्लीट ट्रांजैक्शन विद इन दिस मिनट हो चुका है। ये ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल, सब कंप्लीट। कुछ अगर हमें नोट डाउन करना है तो इसका स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लीजिएगा, ये काम आ सकता है आपके। अब क्लिक टू रिटर्न फॉर SSC फी साइट, हम वापस जाएंगे। पेमेंट इनका कंप्लीट हो चुका है, तो अब हम वापस गए। यहाँ से हम अपना एप्लीकेशन प्रिंट कर लेंगे। ये आप देखिए, आपका रजिस्ट्रेशन डिटेल है, फॉर्म हो गया, सब कुछ है, स्टेटस सक्सेस हो चुका है, अमाउंट भी हो चुका है। अब ये चाहे तो आप रिसीट जो है वो प्रिंट कर लीजिए, या फिर आप यहाँ से अपना PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं फॉर्म का, ठीक है। तो रिसीट की तो हमें ज़रूरत है नहीं। अब हम वापस अपने डैशबोर्ड पर पहुंचेंगे और अगर हम देखें माई एप्लीकेशन में तो यहाँ हमें दिख जाएगा, ये पड़ा है हमारा कंबाइंड सेकेंडरी एग्जामिनेशन। इसको अगर हम प्रिंट करना चाहें तो ये इनका पूरा फॉर्म पड़ा हुआ है, आप देख सकते हो। फीस पेमेंट नॉट एग्जम्प्टेड है, 100 रुपये पेमेंट किया है, सब कंप्लीट है इनका। अब इसके बाद में आपका जो इस तरीके से अगर आप पूरा अपना फॉर्म फिलअप कर रहे हो तो आपको भी पता है कि आपके पूरे फॉर्म फिलअप में सारे स्टेप्स मैंने समझा दिए, कभी कोई गलती नहीं करना है। थोड़ी सी सावधानी रख लेना है, वो जल जाएगा हमें, लेकिन हमें गलती नहीं करना है। अगर हम सावधानी रख लेंगे तो हमारा फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, क्योंकि फॉल्ट नहीं है उसमें, और हम अच्छे से फिर अपने आगे के जो स्टेप्स हैं, तैयारी, एग्ज़ाम वगैरह, वो सब कर पाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो जो है आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अब आप कोई भी एरर नहीं करने वाले हो फॉर्म फिलअप में। इनकेस अगर फिर भी आपको लग रहा है कि कोई समस्या है तो आपके पास हेल्पलाइन नंबर चल ही रहा है, आप उस हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट कर लेना, लेकिन फॉर्म भरते टाइम गलती मत कर देना, है ना। चलिए भाई, तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। बाकी मुलाकात करेंगे आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए अपना। बाय बाय, टेक केयर।